मोक्ष मार्ग पर बढ़ने के लिए 7 तत्वों का संदेश दे रहे थे। 7 तत्वों के संदेश में क्रम क्रम से 6 तत्व पूर्ण हुए। 6 तत्व पूर्ण होने का मतलब क्रमशः जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। दूसरी ओर 7 तत्वों के बीच में जो प्रथम 2 तत्व में सभी प्रकार के द्रव्य भी समाहित हो जाते हैं। जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, उसके पश्चात धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ठीक है, 2 जो तत्वों में 6 ही द्रव्य समाहित हो जाते हैं। इसलिए द्रव्य और तत्व को हमेशा एक साथ लेकर के चला जाता है। तो 6 द्रव्यों का नाम संसार है और तत्वों को ग्रहण करने का नाम मोक्ष है। अभी यहाँ पर संवर और निर्जरा तत्व का व्याख्यान पढ़ चुके। अब मोक्ष तत्व क्या है, किसे कहते हैं मोक्ष, इस प्रकार का कथन करते हुए 10वें अध्याय में आचार्य भगवान यहाँ पर बताते हुए कहते हैं। सबसे पहले शीर्षक बताते हैं मोक्ष तत्व का वर्णन। अर्थात वह मोक्ष तत्व में सबसे पहले उपयोगी है केवल ज्ञान की प्राप्ति। तो केवल ज्ञान की उत्पत्ति का कारण क्या है, कैसे उत्पन्न होता है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान की उत्पत्ति का कारण बताते हुए कहा जा रहा है मोहत क्षयाज ज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयाच केवलम। बन जाएगा। एक बार फिर से पढ़ते हैं। मोहा क्षयाज ज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयाच केवलम। इस प्रकार से कहते हैं मोहाक्षयात, अर्थात मोहिनी कर्म का क्षय होने पर। उसके पश्चात क्या कहते हैं, ज्ञान दर्शनावरण क्षयात, ज्ञानावणी, दर्शनावणी और मोहिनी, इनके क्षयात यानी क्षय होने पर क्या बोलते हैं, केवलम, केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से केवल ज्ञान की उत्पत्ति का सबसे बड़ा हेतु कारण क्या बना, प्रथम के 4 घातीय कर्मों का क्षय होना। ठीक है, बहुत बड़ा आश्चर्य लगता है। सभी जब कर्मों की गिनती बनाते हैं, ज्ञानावरणादि 8 कर्मों की गिनती करते हैं, तो सबसे पहले कौन सा, ज्ञानावरणी कर्म कहा जाता है, दर्शनावरणी कहा जाता है, वेदनी कहा जाता है, चौथे नंबर पे मोहिनी कर्म आता। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पर केवल ज्ञान प्रकट होने की बात आई तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सा कहा, बोले मोहाक्षयात, मोहिनी कर्म का क्षय करो। क्योंकि सभी कर्मों का अगर केंद्र बिंदु है तो मोहिनी कर्म है। जो भी कर्म हैं सभी मोहिनी कर्म के इर्द गिर्द घूमते हैं। और संसार जो चल रहा उस किसके कारण से, मुख्यतः वह मोहिनी कर्म के कारण से चल रहा है। इसलिए मोहिनी कर्म को संसार का बीज कहा गया, मोहिनी कर्म को कर्मों का राजा कहा गया। ठीक है, इसलिए शास्त्रों में उल्लेख आता है कि जब जिस प्रकार से कहीं किसी प्रकार से राजा को बंदी बना लिया जाए तो उसकी सेना अपने आप झुक जाती है। तो मोहिनी कर्म जहाँ पर व्यक्ति उसके ऊपर अपना यानी विजय प्राप्त कर लेता है, मोहिनी कर्म को जो जीत लेता है, तो अन्य कर्म तो अपने आप ही जीते जाते हैं, अपने आप ही अंडर में आ जाते हैं। इसलिए यहाँ पर मोहिनी कर्म को जीतने की बात सबसे पहले आचार्यों के द्वारा कही गई है। अर्थात मोहिनी कर्म के क्षय होने पर सर्वप्रथम मोहिनी कर्म का क्षय करके और अंतर मुहूर्त काल तक क्षीण कषाय गुण स्थान में
एक साथ ज्ञानावणी, दर्शनावणी और अंतराय, इन 3 कर्म की इच्छा होने पर 12वें गुणस्थान का अंतर्मुहूर्त काल और अंतर्मुहूर्त के पश्चात क्या होता है, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जैसे ही 4 कर्म क्षय होते हैं और केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। इस प्रकार से जब केवल ज्ञान प्रकट होता है तो 63 जो कर्म प्रकृतियों का क्षय हुआ करता है। 63 कर्म प्रकृतियाँ कौन सी हैं? कई बार पूजन में भी पढ़ा करते हैं। चौकर्म की 63 प्रकृति नाश, कभी ऐसा पढ़ देते हैं, कभी ऐसा पढ़ देते हैं कर्मन की 63 प्रकृति नाश, और कहीं इस प्रकार से एक और शब्द आता है। तो इस प्रकार से चौकर्म, अब चौकर्म कौन से हैं? तो कोई बोलते हैं हाँ चौकर्म 63 प्रकृति नाश, ऐसा ही पढ़ देते हैं। कहीं कहते हैं चौकर्म और तीसरा और प्रकार से कुछ ऐसा भी पढ़ते हैं, 4 कर्म की और नाम कर्म की, इसलिए और शब्द जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पर शब्दों में न अटक करके मात्र भाव में अटकना है, भाव को ग्रहण करना है। 63 कर्म प्रकृतियाँ जो है अब कौन सी हैं तो अन्य ग्रंथों से समझ लेना, खाली पूजा में नहीं अटक करके रह जाना। कर्म की 63 प्रकृतियाँ कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले ज्ञानावरण कर्म की कितनी प्रकृतियाँ होती? 5। कौन कौन सी? मति, श्रुत, अवधि, मनःप्राय, केवल ज्ञानावरण, ये 5 होती हैं। तो ज्ञानावरण की 5 प्रकृतियों का क्षय किया जाता है। दर्शनावरण कितनी होती? 9। कौन सी? चक्षु, अचक्षु, अवधि, केवल दर्शनावरण, एवं 5 प्रकार की निद्रा। इस प्रकार से यानी 5 प्रकार की निद्रा में निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला और स्थान गृद्धि, इस प्रकार से दर्शनावरण की 9 प्रकृतियाँ। इसके पश्चात आगे आता है मोहिनी की 28। मोहिनी की 28 कौन सी हैं? तो दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियाँ मानी जाती हैं। कौन कौन सी? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, और चारित मोहिनी की 25 कषाय मानी जाती हैं। इस प्रकार से ये हो जाती हैं। इसके पश्चात आगे आयु कर्म की कितनी? 3 है। आयु कर्म की 3 प्रकृतियाँ कौन कौन सी हैं? आयु कर्म की नरक आयु, तिरंचायु और देवायु। मनुष्य आयु तो अभी चल रही ना वर्तमान में, इसलिए आयु कर्म की 3 प्रकृति क्षय हो जाती हैं। उसके पश्चात नाम कर्म की 13 प्रकृतियाँ होती हैं। ठीक है, नाम कर्म की 13 प्रकृतियों में सबसे ज़्यादा लोग अटकते हैं। कौन सी? तो एक इंद्रिय आदि 4 जातियाँ याद रखने की ज़रूरत है। एक इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, एक इंद्रिय आदि 4 जाति हो गई। ठीक है, उसके पश्चात आती है सूक्ष्म, साधारण, आतप, स्थावर, उद्योग। एक इंद्रिय संबंधी जो भी होती हैं, इस प्रकार से 4 ये हो जाती हैं। कौन? यानी 5 सूक्ष्म, साधारण, आतप, स्थावर और उद्योग। तो 5 ये हो गई, 5 और 4 9 हो जाती हैं। और उसके पश्चात 4 जो नरक संबंधी होती हैं। कौन कौन सी? नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, अच्छा 2 नरक संबंधी और 2 तिरंज संबंधी। नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, तिरंज गति, तिरंज गत्यानुपूर्वी। इस प्रकार से 13 प्रकृतियाँ किसकी हैं? ये नाम कर्म की होती हैं। उसके पश्चात नाम कर्म के पश्चात आता है अंतराय कर्म। तो अंतराय कर्म की कितनी प्रकृतियाँ होती? 5। तो ये 5 अंतराय कर्म की कुल मिलाकर के शरीर सभी मिला देते तो 63 प्रकृतियाँ होती, क्षय हो जाती हैं। भगवान को केवल ज्ञान प्रकट
हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर कथन जानना चाहिए। समझ आ गया। केवल ज्ञान की उत्पत्ति में 63 प्रकृतियाँ क्षय होने पर वहाँ केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। हाँ, क्षयात केवलम, क्षय होने पर केवल ज्ञान प्रकट होता। आगे बताते हैं अब मोक्ष के कारण और लक्षण। मोक्ष के कारण कौन कौन से हैं, किन कारणों से जीव का मोक्ष होता है, वह मोक्ष के कारणों का यहाँ पर उल्लेख करते हुए बताते हैं। कहते हैं बंध हेतु अभाव निर्जराभ्याम कृत्स्न कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः। बन जाएगा। एक बार फिर से पढ़ते हैं। बंध हेतु अभाव निर्जराभ्याम कृत्स्न कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः। बन जाएगा। इस प्रकार से यहाँ कहा जा रहा, बोले बंध हेतु अभाव, यानी बंध के हेतुओं का अभाव होने से, ठीक है। और बंध के हेतु कितने हैं, कौन कौन से हैं, ये वाले लगाएं क्या। बंध के हेतु मिथ्या दर्शन, मिथ्या आवृत्ति, प्रमाद, कसाय और योग। लेकिन यहाँ पर इन प्रकार के बंध के हेतु इनको ग्रहण नहीं करना। बंध के हेतु और इसके साथ, हाँ ठीक है। दूसरी ओर कहते हैं बंध के हेतुओं का अभाव और निर्जराभ्याम, और निर्जरा से, ठीक है। बंध के हो सकता है वो 4 भेद बताए जाते ना, कौन कौन से, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। ये 4 प्रकार के बंध के भेद हैं। उन सभी प्रकार के 4 प्रकार के बंध के भेद अथवा जो भी बंध के हेतु हैं, उन सब भेद और हेतुओं के क्षय हो जाने पर और साथ ही साथ निर्जराभ्याम, निर्जरा होने पर, ठीक है। कृत्स्न कर्म विप्रमोक्षो, बंध के हेतु तो बता दिए, लेकिन वास्तविकता में तो आश्रव के हेतु कहना चाहिए ना। अरे आश्रव नहीं होगा तो बंध कैसे होगा। इसलिए आश्रव के हेतु वैसे सामान्यता तो वही आश्रव के हेतु माने, वही बंध के हेतु माने। आश्रव के हेतु कौन से हैं, तो अपन सभी शास्त्रों, अन्य शास्त्रों में पढ़ा करते हैं। कहते पन मिथ्यात योग 15 द्वादश आवृत्ति जानो, पंचर 20 कसाय मिले, ये सब क्या है, आश्रव के हेतु हैं। वो यही तत्वार्थ सूत्र के आधार पर बंध के हेतु बताए हैं। तो चाहे आश्रव के हेतु कह दें या बंध के हेतु कह दें, दोनों प्रकार से आश्रव बंध के हेतु रुक जाने पर और जो लगे हुए कर्म थे उनकी निर्जरा होने पर, इस बात को लेकर के वही बात याद आती है जो हमारे पास एक बार प्रश्न आया था कि आप महाराज लोग बताते हैं कि जब किसी जीव के लिए संसार चलता रहता कब तक, क्योंकि संसार की संतति और कर्मों से चलती है। सभी जीवों के लिए अनंत कर्म बंधते हैं और अनंत कर्म क्षय भी होते हैं, लेकिन फिर भी 1.5 गुण हानि रूप से जो कर्म और जीव के साथ लगे रहते हैं, इसलिए मुक्ति प्राप्त नहीं हो पाती है। किंतु जब आने वाला भी आ गया, अनंत कर्म आ रहे और अनंत क्षय हो रहे हैं, तो जब तक ये आने वाले कर्मों का संवर नहीं होगा, ठीक है, आने वाले कर्मों का संवर हो जाए तो फिर ज़्यादा समय नहीं लगता है। इसलिए यहाँ पर बता दिया बंध हेतु भाव, बंध के हेतु अभाव का मतलब बंध के हेतु में वही खास तौर से बताया जो संवर के हेतु हैं, वही आश्रव के हेतु थे। जो आश्रव के हेतुओं को रोकना संवर कहा जाता, ठीक है। तो इसलिए आश्रव के हेतु को रोका यानी संवर हो गया, और संवर जहाँ हो गया तो फिर उसके बाद क्या बचा, फिर तो निर्जरा ही होना है। तो इसलिए दोनों हेतु बता दिए, बंध हेतु अभाव यानी संवर, ठीक है, और निर्जराभ्याम यानी निर्जरा, दोनों यहाँ पर बता दिया। संवर भी होगा
और निर्जरा भी हो जाएगा तो संवर निर्जरा होने पर जो लगे हुए जितने भी कर्म हैं वो कर्मों का संपूर्ण क्षय हो जाना, इसका मतलब क्या होता है? मोक्ष कहा जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर निर्जरा संवर और निर्जरा दोनों होने पर यहाँ पर शब्द विप्रमोक्षो शब्द दिया। विप्रमोक्ष अभी तक किसी भी शब्द के पहले एक उपसर्ग सुनते, लेकिन यहाँ पर सूत्र में दो दो उपसर्ग लगा दिया। सब मूल शब्द क्या है? मोक्ष, और मोक्ष में पहले तो क्या लगा दिया? बी लगा दिया, ठीक है, तो क्या हो गया? बी, और दूसरा क्या लगा दिया? प्रा। ये दो उपसर्ग लगा दिए, इसलिए विप्रमोक्षो। अगर बी न लगाए प्रमोक्ष कह दें तो भी वही अर्थ निकलेगा, ठीक है। मोक्ष का तात्पर्य छूटना, और प्रायणी प्रकृष्ट रूप से छूटना, अच्छी तरह से छूटना, ठीक है। प्रमोक्ष मतलब ही वही अर्थ निकलता, और विप्रमोक्ष भी अर्थ वही निकलता है। मोक्ष विमोक्ष का अर्थ वही है। वैसे विमोक्ष के अर्थ में तो दो अर्थ निकल जाते, एक तो विगता मोक्षा इति विमोक्षा, जिसमें मोक्ष ना हो वे वो विमोक्ष होता। विमोक्ष में जहाँ पर मोक्ष ना हो वो विमोक्ष कहलाएगा। जैसे हम एक बार आता है शब्द आता राग में बी शब्द लगाने पर क्या होता? विराग, और विराग का मतलब क्या होता? जहाँ पर राग ना हो वो विराग है। और दूसरा अर्थ क्या होता है? विशिष्ट रागा, जहाँ विशेष राग हो वो क्या होता है? विराग होता है। इसी प्रकार से मोक्ष में बी लगा दिया तो विशिष्ट मोक्ष है, यानी पूर्ण रूप से अच्छी तरह से मोक्ष हो गया। और दूसरा विगता मोक्षा, जहाँ पर मोक्ष नहीं हुआ हो, मोक्ष विगत हो, इसलिए वो मोक्ष होता। इसलिए यहाँ पर ए बी शब्द का लगाते विमोक्ष करते हैं तो उसके दो अर्थ में वहाँ पर हो जाता है, लेकिन विप्रमोक्ष जहाँ पर कह दिया तो उसमें कोई विकल्प नहीं रहता, उसमें तो पूर्ण रूप से अच्छी तरह से छूट जाने का, अच्छी तरह से कर्मों से मुक्त हो जाने का नाम क्या होता है? मोक्ष कहा जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर मोक्ष के कारण जो है क्या है? संवर और निर्जरा, इस प्रकार से दोनों ही जानना चाहिए। ठीक हो गया। यहाँ पर एक थोड़ी सी विशेष बात बताई जा रही है, बोले केवली के कर्म क्षय का क्रम। सबसे पहले संयोग केवली, जिन किसी भी कर्म का क्षय नहीं करते, वे अधिकतम 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम एक पूर्व कोटि वर्ष तक विहार करके और कम से कम समय में योग निरोध करके अयोग केवली होते हैं। अयोग केवली अपने काल के द्विचरम समय में वेदनी की दोनों प्रकृतियों में से एक अनुदय रूप कोई एक वेदनी कर्म, देवगति 5 शरीर 5 संघात 5 बंधन 6 संस्थान 3 अंगोपांग 6 संघनन 5 वर्ण 2 गंध 5 रस 8 स्पर्श देवगति गत्या प्रयोग ज्ञान पूर्वी अगुर लघु उपघात परघात उच्छ्वास प्रशस्त विहार अनादि ऐसा कीर्ति निर्माण और नीच गोत्र। इस प्रकार से 72 प्रकृतियों का क्षय करते हैं। ठीक हो गया। यहाँ कितनी बड़ी विशेषता बता दिया, बोले केवली भगवान 13वें गुण स्थान में कितने समय तक रह सकते हैं? 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कर्म 1 लाख पूर्व कोटि, ठीक है, एक कोटि पूर्व, ठीक है, 1 कोटि पूर्व तक यहाँ पर रहते हैं, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त, लेकिन फिर भी इतने समय तक रह करके एक भी कर्म क्षय नहीं कर पाते। हाँ भाई, कौन से कर्म हैं कि जो कर्म की प्रकृति जो पहले पढ़ चुके ना, कि केवल ज्ञान प्राप्त करने के पहले 12वें गुण स्थान में कितनी क्षय किया? 63। अब 63 के बाद अब कितनी बची? 148 होती ना, 148 में अब कितनी बचेंगी? 148 और 63 जोड़ो 85 बची, ठीक है। तो 85 प्रकृतियों का क्षय कब होता है? 13वें गुण स्थान में नहीं होता एक भी। जब 14वें गुण स्थान में पहुंचते हैं, और 14वें गुण स्थान का काल कितना कम है?
5 ह्रस्व बोलने के बराबर अक्षर है। वो 5 ह्रस्व बोलने के समय के अक्षर में उस समय पर पूरी की पूरी 85 दो वहाँ पर बता दिया है, चरम समय और द्विचरम समय। तो द्विचरम समय का चरम के पहले एक साथ कितनी 72 प्रकृति, समझ आ गया। पहले समय में 72 प्रकृतियाँ और दूसरे समय में 13 प्रकृतियाँ। 2 बार में 2 समय में ही पूरी प्रकृतियों का क्षय करते हैं। और अंतर्मुहूर्त बाद है, हाँ 14वें गुण स्थान में। और अंतर्मुहूर्त बाद केवल ज्ञान तो पहले हो गया, अब मोक्ष की बात करो ना, मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी आज विशेषता की चीज़ है कि 13वें गुण स्थान में इतने समय रहने के बाद भी एक भी प्रकृतियों का क्षय नहीं होता है। या तो 12वें गुण स्थान में होता है या 14वें गुण स्थान में होता है। इस प्रकार से उनको समोषण से क्या बनना बिगड़ना, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से 72 प्रकृतियों क्षय करते हैं। पश्चात अपने काल के अंतिम समय में उदयागत कोई एक वेदनी मनुष्य आयु, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, मनुष्य गति, प्रायुगन पूर्वी एवं त्रिश बादर पर्याप्त सुभग आदि ऐसा कीर्ति तीर्थंकर और उच्च गोत्र इन 13 प्रकृतियों का क्षय करते हैं। ठीक हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर बता दिया। अथवा मनुष्य गति गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गति प्रज्ञान पूर्वी सहत अयोग केवली अपने द्विचरम समय में 73 प्रकृतियों का और चरम समय में 12 प्रकृतियों का क्षय करते हैं। इस प्रकार से कुल 85 प्रकृतियों का क्षय 14वें गुण स्थान में हो जाया करता है। इस प्रकार से यहाँ पर ये इसका व्याख्यान सभी को जानना चाहिए। अब मोक्ष में रहने वाले जीवों के भाव कौन कौन से हैं, क्या हैं, एक सूत्र लेके अपनी बात समाप्त करते हैं। तीसरे नंबर का सूत्र पढ़ते हैं। औपसमकादि भव्यत्वानाम चा, औपसमकादि भव्यत्वानाम चा, कहते हैं औपसमिक आदि, यानी उपसम को आदि करके। जो भाव पहले पढ़े थे ना, वो कहाँ पढ़े थे? दूसरे अध्याय में, ठीक है। दूसरे अध्याय में कहाँ, कौन सा सूत्र था? औपसमिक छायकौ भावो मिश्र जीवस्य स्वतत्व मौदिक पारणम कौचा। तो वहाँ पर जो सूत्र पढ़ा था, तो कहते हैं औपसमिक आदि, जो औपसमिक इत्यादि जो भाव थे उन भावों में, और उसके साथ भव्यत्वानाम चा और भव्यत्व भाव, ठीक है। ये सभी जो भाव हैं वहाँ पर जीवों के मोक्ष में रहने वाले भाव हुआ करते हैं। इस प्रकार से ये भाव भी वहाँ पर रहने ही रहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जानना चाहिए। कहने का तात्पर्य है संपूर्ण औपसमिक भाव, छायोपसमिक भाव, औदयिक भावों का तथा पारणामिक भावों में से भव्यत्व भाव का मुक्त जीव के अभाव हो जाता है। इस प्रकार से जानना चाहिए। समझ में आ गया? यानी कहने का तात्पर्य है उपसम इत्यादि भाव कौन से हैं? ये कर्म वाले हैं, ठीक है। कर्मों की प्रकृतियों के उपसम करने से उपसम भाव होते हैं। इसलिए हम मोक्ष में उपसमय वाली चीज़ समाप्त, जब क्षय हो गया तो उपसम वाली चीज़ वहाँ पर नहीं रही, इसलिए औपसमिक भाव इत्यादि कह दिया। दूसरा क्षय उपसम वाले भी, वो भी खत्म होगा जब छायक आ गया तो, ठीक है। औदयिक का भी, वो भी समाप्त हो चुके, तो औदयिक भाव भी नहीं रहेंगे। और उसके पश्चात कहते हैं पारणामिक भाव। तो पारणामिक भाव कितने होते? 3, ठीक है। तो पारणामिक जो 3 भाव हैं कौन कौन से? जीव, भव्य, भत्व, अभव्यत्वानि चा। तो अभव्यत्व को सवाल ही पैदा नहीं होते, उसको सब तरह आगे शुरुआत ही नहीं कर सकता मोक्ष मार्ग की। तो अभव्यत्व पहले समाप्त हो गया। अब बच्चे 2, कौन कौन से? जीवत्व, भव्यत्व। तो भव्यत्व भी यहाँ जब तक संसार है तब तक भव्यत्व भाव रहता है, और संसार से मोक्ष जाते ही भव्यत्व भाव भी 14वें गुण स्थान में भव्यत्व भाव भी समाप्त हो जाता है। अब कौन सा भाव बचा? एकमात्र जीवत्व भाव जो है वहाँ पर पारणामिक में से बचता है। से सभी प्रकार के भाव यहाँ पर समाप्त
हो जाती हैं। इस प्रकार से अब किन भावों का सद्भाव वहाँ पर रहता है ये समाप्त हो गया। फिर कौन से भाव रहते हैं इसकी चर्चा अपन बाद में करते हैं। बोले महावीर भगवान की